तो भाई आज की वीडियो में तुम लोगों को बताने वाला हूँ 10 ऐसी डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज के बारे में जो कि रिचुअल्स, कल्ट और ह्यूमन सेक्रीफाइस पर बेस्ड है। एंड ये मूवी सिर्फ तुमको डराती नहीं है बल्कि ये तुम्हारे दिमाग के अंदर तक घुस जाती है। तो अगर तुम एक साइकोलॉजिकल हॉरर के फैन हो या तुमको कल्ट बेस्ड मूवी पसंद है तो ये वीडियो तुमको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। लेकिन इस वीडियो में जितनी भी मैंने मूवीज बताई हैं वो सारी असेंडिंग ऑर्डर में है। मतलब जो पहली मूवी होगी वो थोड़ी कम डिस्टर्बिंग होगी, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे मूवीज और भी ज्यादा स्कैरी और डिस्टर्बिंग होती जाएंगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो बिना देरी करे हम चलते हैं अपनी टॉप 10 डिस्टर्बिंग हॉरर मूवीज के ऊपर जो कि रिचुअल या फिर ह्यूमन सेक्रीफाइस पर बेस्ड है। तो 10th नंबर पर आती है 2005 में रिलीज हुई द स्केलेटन की। एंड ये मूवी तुमको Amazon प्राइम या फिर जियो सिनेमा पर देखने को मिल जाएगी। वेल सोचो तुम एक पुराने आइसोलेटेड मेंशन में जॉब लेते हो सिर्फ एक बुजुर्ग पेशेंट की केयर करने के लिए। एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर छुपी जो डार्क एनर्जीज होती हैं वो तुमको दिखाई देने लगती हैं। बंद दरवाजे, छोटे और डार्क रूम्स और एक ऐसा आईना जिसको कोई भी देखना नहीं चाहता। और असली ट्विस्ट तो ये कहानी तब लेती है जब हीरोइन को पता चलता है कि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है बल्कि एक हुडू रिचुअल है एंड उसका भी एक कर्स है। और सबसे डरावनी बात, ये कर्स तभी काम करता है जब उस पे तुम लोग यकीन करते हो। एंड सच में भाई हॉरर यहाँ पर सिर्फ स्क्रीम या फिर चिल्लाने तक ही लिमिटेड नहीं रहता, बल्कि यहाँ पर हॉरर तुम्हारे दिमाग के साथ खेल खेलता है। मूवी का जो एटमॉस्फेयर है वो इतना ज्यादा चिलिंग लगता है कि मानो ऐसा लगता है कि ये जो घर है वो दोबारा से जिंदा हो चुका है। एंड अगर इस मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में बात करूं तो वो तो भाई बिल्कुल उल्टा पुल्टा है। फिर जो चीज तुमको इस मूवी में सच लगती है वो आखिर में झूठ निकलती है। एंड जिस चीज को तुम इग्नोर करते हो वही तुम्हारे सामने सबसे बड़ा डेंजर बन के आती है। तो भाई ये मूवी द स्केलेटन की एक स्लो बर्न थ्रिलर है जिसमें हॉरर, मिस्ट्री और सुपरस्टिशन का डेडली कॉम्बो मिलता है। तो अगर तुमको हॉरर बेस्ड रिचुअल मूवीज पसंद है तो ये मूवी तुमको जरूर देखनी चाहिए, बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है तुम लोगों को। नाउ 9th मूवी जो कि 2021 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है द मीडियम। एंड ये मूवी तुमको Amazon प्राइम वीडियो या फिर शडर पर देखने को मिल जाएगी। वेल अगर इस मूवी के बारे में बताऊं तो सोचो एक रिमोट थाई विलेज है जहां जो लोग हैं वो मानते हैं कि उनकी फैमिली लाइन में देवी का आशीर्वाद जो है वो चला आ रहा होता है। लेकिन जब एक उनकी फैमिली की यंग लड़की पर वो ब्लेसिंग आती है तो सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगता है। मानो ऐसा लगता है कि जैसे उस पर देवी नहीं कोई और डार्क एंटिटी उसके अंदर घुस गई है। और ये सारी चीजें रियल टाइम में कैमरा में कैप्चर हो रही होती हैं, वो भी एक डॉक्यूमेंट्री टीम के। ये सिर्फ तुम लोगों को घोस्ट या एक्सोर्सिज्म की कहानी नहीं बताती बल्कि ये फिल्म एक कल्चरल बिलीफ और अनसीन फोर्सेस की टेल है। एंड जो धीरे धीरे शुरू होता है एक स्पिरिचुअल पोजेशन के नाम पे, वो कैसे एक फुल ब्लोन डेमोनिक हॉरर पोजेशन बन जाता है जहां पर जो रिचुअल्स हैं, हेलुसिनेशंस हैं और रियल वॉयलेंस सब कुछ तुमको एक ही टाइम पर देखने को मिलता है। और अगर इस मूवी के क्लाइमेक्स के बारे में बात करूं तो वो इतना ज्यादा इंटेंस है कि तुम में से 90% लोग उस सीन को देख ही नहीं पाओगे। ब्लड, केओस और हेल्पलेसनेस इस मूवी में तुमको नेक्स्ट लेवल पर देखने को मिलती हैं। वेल अगर तुम लोगों को द वेलिंग या फिर नोरोई जैसी डार्क और कल्चरल बेस्ड हॉरर मूवीज पसंद है तो ये मूवी तुम लोगों को जरूर पसंद आएगी। ये मूवी चिलिंग है, डिस्टर्बिंग है एंड इस मूवी को देखने के बाद ये तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि ये मूवी तुम्हारे दिमाग के अंदर एक घर बना लेगी एंड कई दिन तक तुम इस मूवी के बारे में सोचते रहोगे। तो इस मूवी को जरूर देखना। नाउ 8th मूवी जो कि है 2018 में रिलीज हुई जिसका नाम है अपोस्टल। एंड ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएगी। वेल अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो सोचो तुम्हारा जो भाई है वो एक कल्ट के कब्जे में है एंड वो भी किसी एक रिमोट आइलैंड पे, और तुम निकल पड़ते हो उसको छुड़वाने के लिए। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता होता कि ये जो आइलैंड है वो सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि एक एंशिएंट सुपरनेचुरल पावर से भी हॉन्टेड है। अपोस्टल एक ब्रूटल और एटमॉस्फेरिक हॉरर थ्रिलर है जिसमें साइकोलॉजिकल ड्रेड और ब्लड सोक्ड वॉयलेंस तो तुमको भर भर के देखने को मिलेगा। ये मूवी तुम लोगों को एक रिलीजियस कल्ट की डार्क साइड के अंदर खींचती है जहाँ रिचुअल्स, सैक्रिफाइस और ट्विस्टेड बिलीव्स सब कुछ रियलिटी बन चुके होते हैं। एंड डैन स्टीवंस ने जो इस मूवी में एक्टिंग करी है वो इतनी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि तुमको इस मूवी का हर सीन जो है वो बिल्कुल रियल फील होता है। एंड ये मूवी बिल्कुल एक स्लो बर्न टाइप की हॉरर मूवी है, लेकिन बिना किसी जंप स्केयर्स के ये मूवी तुम्हारी फाड़ के रख देगी। और अगर तुम्हें विकर मैन या फिर मिडसॉमर मूवी जो कि अब आने वाली है वैसी उस टाइप की रिचुअल्स हॉरर मूवीज पसंद है तो ये मूवी उसका नेक्स्ट लेवल है। रॉ, डिस्टर्बिंग और अनफॉरगेटेबल इस मूवी के बारे में यही कहा जाता है।
तो इस मूवी को एक ट्राई तो जरूर देना। इसी के साथ हम चलते हैं 7वें नंबर पर, जो कि है 2011 में रिलीज हुई, जिसका नाम है किल लिस्ट। एंड ये तुमको Amazon प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो इमेजिन करो तुम एक सोल्जर हो जो कि एक नॉर्मल लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक दिन तुम्हें मिलता है एक शेडी कॉन्ट्रैक्ट किलर का जॉब, जो कि बहुत ज्यादा सिंपल लगता है, जिसमें तुमको सिर्फ 3 लोगों को मारना है। लेकिन भाई जैसे जैसे तुम इस लिस्ट के नेक्स्ट टारगेट तक पहुंचते हो, वैसे वैसे सब कुछ बहुत ज्यादा सररियल और हॉरिफाइंग हो जाता है। ये जो मूवी है किल लिस्ट, ये शुरुआत तो स्लो बर्न थ्रिलर से होती है, लेकिन बीच में ही ये मूवी एक शार्प टर्न लेती है, वो भी हॉरर की तरफ, जहां पर कल्ट्स, वॉयलेंट रिचुअल्स और डिस्टर्बिंग माइंड गेम्स तुमको बिल्कुल अंदर तक हिलाकर रख देते हैं। ये जो फिल्म है ये हर सीन में एक डाउट क्रिएट करती है। लिटरली तुमको ये पता ही नहीं चलेगा कि कौन तो तुमसे सच बोल रहा है और कौन तुम्हें मैनिपुलेट कर रहा है। और जैसे इस मूवी की एंडिंग आती है भाई, ट्रस्ट मी, वो तुमको एक अलग तरीके से हिट करती है। इस मूवी के एंड में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसको तुम लिटरली सोच भी नहीं सकते। अगर तुम लोग साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन, हिडन कॉन्स्पिरेसीज और रॉ वायलेंस देखना पसंद करते हो तो ये मूवी किल लिस्ट तुम्हारे लिए एक प्योर नाइटमेयर है। एंड इस मूवी के बारे में तो सिर्फ मैं यही कहूंगा कि ये मूवी एक अंडररेटेड, शॉकिंग और एक हाईली डिस्टर्बिंग मूवी है। नाउ 6th मूवी, जो कि 1968 में रिलीज हुई थी एंड जिसका नाम है रोजमेरीज बेबी, एंड ये तुमको iTunes या फिर प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। अगर इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करो तो इमेजिन करो तुम एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट होती हो, वो भी अपने हस्बैंड के साथ। एंड शुरू में तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, स्वीट नेबर्स, पीसफुल लाइफ और एक खुशखबरी कि तुम प्रेग्नेंट हो। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं तुम्हें हर चीज में कुछ अजीब फील होने लगता है। ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पर कुछ तो ऑफ है, जैसे कि कोई तुम्हारे बेबी के साथ कुछ गलत कर रहा है। लेकिन इस टाइम पर सब लोग तुमको पागल ही समझते हैं एंड लिटरली तुमको पागल साबित करने पर तुल जाते हैं। सच में भाई, रोजमेरीज बेबी एक साइकोलॉजिकल हॉरर का मास्टर क्लास है, जहाँ हॉरर बिना दिखाए सिर्फ टेंशन, पैरानिया और कंट्रोल के थ्रू बनाया गया है। ये मूवी धीरे धीरे तुम्हारे दिमाग के अंदर तक घुसती है, जहां पर एक इनोसेंट प्रेगनेंसी को एक डेमोनिक कॉन्स्पिरेसी में बदल दिया जाता है। एंड अगर इस मूवी के प्लस पॉइंट के बारे में बात करूं तो वो तो यही है कि ये मूवी बहुत ज्यादा रियल लगती है। लिटरली तुम लोग भी जो रोजमेरी होती है उसकी फीलिंग्स को फील करने लगोगे, उसकी हेल्पलेसनेस, उसका फियर और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो सच में ओवर थिंकिंग कर रही है या सच में कोई बहुत ही ज्यादा डार्क चीज उसके साथ या उसके बच्चे के साथ जुड़ चुकी है। और भाई जब इस मूवी के एंडिंग में जो फाइनल सीन है वो रिवील होता है तो वो सच में तुम लोगों का भी दिमाग खराब कर देगा। अगर तुम लोग भी कल्ट, सैटेनिक थीम्स या फिर स्लो बर्न हॉरर के फैन हो तो रोजमेरी बेबी तुम्हारे लिए मस्ट वॉच है, तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। नाउ 5th मूवी 2017 की रिलीज हुई, जिसका नाम है द रिचुअल, एंड ये मूवी तुमको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगी। एंड अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो सोचो तुम और तुम्हारे दोस्तों का एक ग्रुप एक हाइकिंग ट्रिप पर जाता है, वो भी एक रिमोट जंगलों के बीच। और अपने ही एक फ्रेंड की डेथ के बाद तुम सभी लोग गिल्ट और ग्रीफ के साथ एक नई जर्नी पे निकलते हो। लेकिन जब तुम लोग शॉर्टकट लेने का सोचते हो, वो भी एक घने जंगलों के बीच से, यहाँ से असली हॉरर शुरू होता है। तुम लोगों को जंगल के बीच एक पुराना और एक अबेंडेंड केबिन मिलता है एंड यहाँ से ही तुम्हारे साथ चीजें जो है वो बहुत ज्यादा उल्टी होने शुरू हो जाती हैं। तुमको वहां पर स्ट्रेंज सिंबल्स, डिस्टर्बिंग ड्रीम्स और एक ऐसी प्रेजेंस महसूस होती है जो कि तुम्हें हर वक्त देख रही होती है। एंड लिटरली भाई ये मूवी एक नॉर्मल एनवायरनमेंट को एकदम से ही मैडनेस में बदल देती है, जहां पर तुम लोगों की दोस्ती का टेस्ट होता है और एक ऐसी एंशिएंट नॉर्डिक क्रिएचर सामने आता है जो तुम लोगों को लिटरली ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू कर देता है। ये जो मूवी है द रिचुअल, ये एक साइकोलॉजिकल और एक फोक हॉरर का डेडली कॉम्बो है। सच में भाई ये मूवी कोई एक नॉर्मल सर्वाइवल मूवी नहीं है, बल्कि ये मूवी तुम्हारे गिल्ट और ट्रॉमा को बहुत ही ज्यादा रियल तरीके से दिखाती है। सच में भाई इस मूवी के जो कैरेक्टर हैं वो लिटरली अपने पास्ट लाइफ से लड़ते होते हैं। और इस मूवी का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग पार्ट वो तो लिटरली वही है कि ये जो क्रिएचर है वो इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग है कि जो हॉरर फैंस हैं उनके लिए ये बिल्कुल एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बन जाता है। अगर तुम लोग ब्लेयर विच प्रोजेक्ट के फैन हो एंड तुमको ऐसी क्रीपी फॉरेस्ट हॉरर मूवीज पसंद आती हैं तो ये मूवी तुमको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। नाउ 4th मूवी 2015 की रिलीज हुई द विच, एंड ये तुमको प्राइम वीडियो पर मिल जाएगी। अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो सोचो तुम एक पुरानी क्रिश्चियन फैमिली से हो जो कि अपनी कम्युनिटी से बैन कर दिए गए हो।
एंड फिर तुम अकेले ही एक जंगल के किनारे अपनी नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश कर रहे होते हो। एंड सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, लेकिन चीजें तब खराब शुरू होनी हो जाती हैं जब जो तुम्हारा न्यूबॉर्न बेबी होता है वो बिना किसी ट्रेस के गायब हो जाता है। लिटरली भाई हवा में गायब हो जाता है। एंड यहाँ से चीजें बहुत ज्यादा अजीब होना शुरू हो जाती है। जो तुम्हारी कॉप्स होती है वो खराब होने लगती है, जो एनिमल्स होते हैं वो अजीब तरीके से बिहेव करने लगते हैं, और तुम्हारी फैमिली के बीच में ही जो ट्रस्ट होता है वो भी बिल्कुल टूटने लगता है। एंड इन सब के बीच एक छोटी सी लड़की होती है जिसका नाम होता है थॉमसिन। एंड उस पर सब लोग ब्लेम करते हैं कि ये एक चुड़ैल है या फिर एक विच है। एंड इस टाइम के दौरान जो टेंशन है और पैरानोया है वो इतना ज्यादा हाई लेवल पर चला जाता है कि लिटरली तुम्हें पता ही नहीं चलता कि क्या सच है और क्या डिल्यूजन है। लिटरली भाई ये मूवी एक स्लो बर्न हॉरर है जिसमें सुपरनेचुरल हॉरर से ज्यादा साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन और रिलीजियस फैनेटिज्म को दिखाया गया है। और इस मूवी के जो विजुअल्स हैं वो इतने ज्यादा रॉ और हॉन्टिंग है कि हर फ्रेम एक पेंटिंग जैसा लगता है, लेकिन अंदर से तुमको लिटरली डर तो महसूस होता ही है। और एंड में जब सच फाइनली सामने आता है तो ये मूवी एक टेरिफाइंग कंक्लूजन तक पहुंचती है, जहां तुम समझ जाते हो कि जो लाइन है जो स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही है ये एक नॉर्मल लाइन नहीं है, बल्कि चिल्स देने वाली इनविटेशन है डार्कनेस की तरफ। वेल अगर तुम लोगों को एटमॉस्फेरिक और इंटेलिजेंट हॉरर पसंद है जो तुम्हारे दिमाग के साथ खेलता है तो द विच तुम्हारे लिए एक हॉरिफाइंग मास्टरपीस है। नाउ थर्ड मूवी जो कि 1973 में रिलीज हुई थी जिसका नाम है द विकर मैन। एंड ये तुमको प्राइम वीडियो या फिर आईट्यून्स पर रेंट में देखने को मिल जाएगी। वेल सोचो एक क्रिश्चियन पुलिस ऑफिसर होता है जिसको एक रिमोट आइलैंड पर भेजा जाता है एक मिसिंग गर्ल को ढूंढने के लिए, लेकिन जैसे उस आइलैंड पे पहुंचता है तो उसको सब कुछ अजीब लगने लगता है। वेल उस आइलैंड के जो लोग होते हैं वो क्रिश्चियनिटी को नहीं मानते हैं, बल्कि जो सब लोग होते हैं ये एंशिएंट पेगन रिचुअल्स और नेचर वर्शिप में बिलीव करते हैं। एंड ये सभी लोग इतने ज्यादा काम और शांत होते हैं कि उनकी जो मुस्कुराहट होती है उनसे भी तुमको डर लगने लगता है। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस ऑफिसर को पता चलता है कि ये जितने भी लोग हैं उस आइलैंड के ये एक फर्टिलिटी फेस्टिवल की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे जैसे वो डीपर जाता रहता है इस केस में या इस इन्वेस्टिगेशन में तो उसको ये लगने लगता है कि वो जो मिसिंग गर्ल है वो एक ह्यूमन सैक्रिफाइस का पार्ट बनने वाली है। लेकिन इस मूवी में असली ट्विस्ट तो तब आता है कि जब वो उस ऑफिसर को पता लगता है कि इस रिचुअल में जो सैक्रिफाइस होने वाला है, इस रिचुअल की जो बलि चढ़ने वाला है वो कोई और नहीं बल्कि वो ऑफिसर ही होता है। फिर लिटरली भाई ये मूवी हॉरर के बिना ही ब्लड और गोर को दिखाती है, सिर्फ रिचुअल्स, अनइवनिंग कामनेस और डिस्टर्बिंग बिलीफ्स के थ्रू। एंड इस मूवी के जो साउंड ट्रैक्स हैं वो बहुत ज्यादा फोक म्यूजिक से भरे हुए हैं जो इस मूवी को और भी ज्यादा सररियल बना देते हैं। और जब इस मूवी के क्लाइमैक्स में वो जायंट विकर मैन जलाया जाता है तो वो सीन सिर्फ शॉकिंग ही नहीं होता बल्कि एक सिंबलिक हॉरर है जहां तुम ये समझ जाते हो कि जो रियल टेरर है वो कभी कभी आइडियोलॉजी में भी छुपा हुआ होता है। वेल अगर तुम लोग कल्ट, फोक हॉरर और एक साइकोलॉजिकल फिलोसफी के फैन हो तो द विकर मैन तुमको बहुत ज्यादा पसंद आएगी जो कि तुम्हारे दिमाग के अंदर तक घुस जाएगी। नाउ सेकंड मूवी 2019 में रिलीज हुई मिडसॉमर जो कि तुमको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। वेल इमेजिन करो जो तुम्हारा रिलेशनशिप होता है वो ऑलरेडी टॉक्सिक चल रहा होता है और तुमको ले जाया जाता है एक ऐसी रिमोट स्वीडिश विलेज में जहां पर एक मिडसमर नाम का फेस्टिवल चल रहा होता है। वेल पहली नजर में तो सब कुछ तुमको नॉर्मल लगता है, बहुत ही ज्यादा हैप्पी लगता है। जो वहाँ के लोग हैं वो व्हाइट कपड़े में हैं एंड डांस कर रहे होते हैं और नेचर को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सारी चीजें इतनी परफेक्ट हो रही होती हैं कि तुमको लिटरली ऑफ फील होने लगता है। एंड जैसे जैसे फेस्टिवल आगे बढ़ता है तो तुमको देखने को मिलते हैं डिस्टर्बिंग रिचुअल्स जहाँ लोग अपनी मर्जी से अपनी डेथ चूज करते हैं। एंड जितने भी लोग इस फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए बाहर से आते हैं, ये जो भी लोग आउटसाइडर्स होते हैं उनको बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड तरीके से पनिश किया जाता है। और ये सभी लोग एक एंशिएंट बिलीफ को बिल्कुल ब्लाइंडली तरीके से फॉलो करते हैं। एंड लिटरली भाई ये मूवी में जो हॉरर है वो तुमको जंप स्केयर से नहीं फील होगा बल्कि एक इमोशनल ट्रॉमा और कल्ट मैनिपुलेशन से फील होगा। लिटरली भाई इस मूवी के जो डायरेक्टर है एरी एस्टर, उन्होंने इस मूवी को एक ब्रेकअप स्टोरी के एंगल से बनाया है जहां पर ग्रीफ, लोनलीनेस और बिलोंगिंग की फीलिंग स्लोली तुम्हारे अंदर घुस जाती है। और भाई जब इस मूवी का क्लाइमैक्स आता है तो लिटरली तुम उसको देखने के बाद शॉक हो जाओगे। लिटरली भाई इस मूवी के जो विजुअल्स हैं वो इतने ज्यादा ब्राइट और कलरफुल हैं कि वो इस मूवी के जो डिस्टर्बिंग सीन्स होते हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से कंट्रास्ट करते हैं। लिटरली भाई इस मूवी में तुमको हॉरर देखने को नहीं मिलेगा
बल्कि तुमको महसूस कराया जाता है। वेल, अगर तुम लोगों को स्लो साइकोलॉजिकल बर्न, फोक हॉरर और इमोशनल डिके वाली कहानी पसंद है तो भाई मिडसॉमर तुम लोगों के लिए एक मस्ट वॉच है, क्योंकि ये मूवी तुम लोगों को अजीब या फिर डर तो महसूस कराती है, लेकिन बहुत अलग तरीके से एक सेटिस्फाई वाली फीलिंग भी देती है। वेल नाउ, इसी के साथ हम चलते हैं अपनी फर्स्ट मूवी पर, जो कि रिचुअल हॉरर इंडस्ट्री के सबसे टॉप पर आती है। एंड आई एम श्योर आप में से 99% लोगों ने इस मूवी को देख रखा हुआ है एंड बहुत सारे लोग इस मूवी को ओवररेटेड मानते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ये हमेशा टॉप पर ही रहती है, जिसका नाम है हेरिडिटरी। एंड ये तुमको प्राइम वीडियो पर देखने को मिल जाएगी। फिर अगर इस मूवी के बारे में बात करूं तो सोचो तुम्हारी जो माँ होती है उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन उसके बाद से तुम्हारे घर में अजीब व गरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लिटरली ऐसे लगने लगता है कि तुम्हारी फैमिली के हर मेंबर के ऊपर जैसे कोई इनविजिबल कर्स मंडरा रहा होता है। एंड ये सिर्फ घोस्ट स्टोरी नहीं है, ये एक जनरेशनल ट्रॉमा और इनहेरिटेड डूम की कहानी है, जो कि तुम्हारी ब्लड लाइन के थ्रू पास होती है। एनी, जो कि एक आर्टिस्ट होती है और दर्द से डील करने के चक्कर में अपनी पुरानी फैमिली के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करती है, और तभी उसको पता चलता है कि उसकी जो फैमिली होती है वो एक डिमोनिक कल्ट से जुड़ी हुई होती है। एंड जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है तो टेंशन इतनी ज्यादा बिल्ड होती है कि लिटरली तुम स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पाओगे। और जब शॉकिंग ट्विस्ट आते हैं, स्पेशली वो हेड वाला सीन, तो भाई लिटरली तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। एंड इस मूवी के जो डायरेक्टर है एरी एस्टर, उन्होंने इस फिल्म को एक इमोशनल ब्रेकडाउन की तरह ट्रीट किया है, जहां ग्रीफ, गिल्ट और मैडनेस ग्रेजुअली तुम्हारे माइंड को क्रैक करते हैं। इस मूवी का हर शॉट केयरफुली फ्रेम्ड है, हर साउंड एक पर्पस से डिजाइन किया गया है, और भाई लिटरली जितने भी इस मूवी में एक्टर हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल टॉप नॉच है। एंड सच में यह फिल्म हॉरर जोनरा को एक अलग नजरिए से दिखाती है। बिना लाउड स्केयर्स के भी तुम्हारी रातों की नींद ये मूवी उड़ा सकती है। एंड लिटरली भाई बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि ये कोई फिल्म नहीं है, बल्कि एक इमोशनल और एक साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है, जो कि हर किसी को एक बार तो फील जरूर करना चाहिए। वेल, तुम्हारे क्या व्यूज हैं इस मूवी को लेकर तुम मुझे कमेंट में जरूर बताना। एंड इसके साथ हमारी 10 रिचुअल बेस्ड हॉरर मूवीज खत्म हो जाती हैं, जहां पर जो हॉरर है वो किसी भूत प्रेत से नहीं आता, बल्कि रिचुअल, कल्ट्स और ह्यूमन सैक्रिफाइस से आता है। वेल, तुम लोगों को इनमें से कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद आई कमेंट करके जरूर बताना। एंड इसी टाइप की और मूवीज रिकमेंडेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वेल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इन मूवीज को देखो एंड सेफ रहो। बाय बाय।